कहाँ गए? कहाँ गए? कैसे तुमने बर्बाद कर दिया है? घोरगांव। घोरगांव का कैसे घोरगांव? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। राधे राधे। चलिए फिर आगे ब्लॉग में बढ़ते हैं और कुछ बातें बताती हूँ अपनी मैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। और सबसे पहले दिन की शुरुआत मेरी इस मनी प्लांट से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं उसको रोज़ देखती हूँ, काटते छाटती रहती हूँ, रोज़ उसके पत्ते वगैरह निकाल के फेंकूँगी। तो मेरी दिन की शुरुआत सबसे पहले वहीं से होती है। सबसे पहले उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, उसके बाद मेरी मतलब शुरुआत जो होती है काम की समझ लो, या फिर जो भी दिनचर्या है, तो मेरी वहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि मैं उसको हर रोज़ नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है हर रोज़ दिखाना। बट दिन की शुरुआत मेरी कहीं ना कहीं वहीं से हो जाती है। और मुझे वो मनी प्लांट को रोज़ थोड़ा बहुत उसको बॉटल से स्प्रे कर देना, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसके पत्ते वत्ते निकाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने रात में ना साड़ी धुल ली थी। ये सारी साड़ियाँ मैंने पहन पहन के रख दी थी, और ज़्यादा देर नहीं, 10-10 मिनट की ही, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद गाइज़ मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पानी पीने के लिए। तो उससे पहले ये जार ना मुझे बहुत गंदा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले क्लीन करते हैं, क्योंकि बेटा को ही इसकी ज़रूरत रहती है, मुझे तो सिर्फ मॉर्निंग में रहती है। उसको क्लीन करते हैं, एंड क्लीन करने के बाद फिर पानी वानी इसमें डाल के गर्म किया। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने क्लीन कर दिया था इसको, आपको दिख भी रहा होगा। क्लीन करने के बाद इसमें मैंने पानी डाला, और अब जितना मुझे पीना है बस मैं उतना ही पानी गर्म करूँगी, क्योंकि बेटा मेरा एक्स्ट्रा उसमें गर्म कर करके रख लेता है, बट मैं नहीं करती क्योंकि मुझे उसकी नीड है नहीं। उसके बाद यहाँ मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद मैं किचन में आती हूँ। मैं मॉर्निंग में सारा कुछ मेरा काम बस झाड़ू पोछा रहता है, बाकी जो समेटना बस उतना ही। तो यहाँ पे मैं रात में सारा क्लीनिंग वगैरह करके सोती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती इस चीज़ की। यहाँ पे फिर मैं सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ। तो सब्जी किसकी बना रही वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं जो पानी गर्म किया था वो पानी पी लिया मैंने, और अब बैठ के पानी पीना चाहिए बोलते हैं, बट ये मेरी गलती है कि मैं बैठ के पानी नहीं पी रही हूँ, क्योंकि ना मुझे इतनी हड़बड़ी है काम की, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अगर काम मेरा फिनिश हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे भी निकलना होता है पार्लर के लिए। तो इसीलिए ना मैं सारे काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं आलू और चने की सब्ज़ी बना रही थी। तो आलू और चने की विदाउट अनियन गार्लिक ही मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। वो आप सभी के साथ भी रेसिपी शेयर कर देंगे कि कैसी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मैं आलू चने की सब्ज़ी, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, मतलब लगता ही नहीं है कि उसमें अनियन गार्लिक की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा साबूदाना ही रखा था, और मैं भगवान का जो भोग बनाने के लिए, भोग प्रसादी बनाने के लिए, आज मैं पूजा पाठ अभी नहीं किया मैंने। पूजा पाठ मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने पे लग पड़ी हूँ, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा समय हो जाता है। यहाँ पे हस्बैंड पता नहीं क्या काम कर रहे थे, मुझे भी नहीं मालूम, हाथ धुलने के लिए आ गए। मैंने कहा थोड़ा साइड हो, मुझे फटाफट काम करना है। तो कुछ पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने म्यूट कर रखा है, तो मुझे भी नहीं पता चला कि किस वजह से ये हंस रहे थे। और मैं जल्दी जल्दी काम करती रहती हूँ, उस टाइम पे कोई बीच में आता ना तो थोड़ा मुझे गुस्सा आती है, तो उसी वजह से मुझे चिढ़ा रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे एक तरफ आलू और चने को रखा, और एक तरफ ये चावल लगाया। जब चने और आलू की सब्ज़ी या फिर छोले की सब्ज़ी, ऐसी तरी वाली सब्ज़ी बनती है ना, तो मैं दाल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दाल ना आरव को पसंद है ना उसके डैडी को पसंद है। तो जब ये दोनों ही नहीं खाते तो मैं सिंगल अपने लिए क्या करूँगी बना के, इसीलिए ना मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। और गाइज़ यहाँ पे फिर मैं ये पूजा पाठ की बाल्टी है जो पूजा करने वाली, उसमें जल भरते हैं जो, तो मैं इसको थोड़ी क्लीन कर लेती हूँ थोड़ी अच्छे से, क्योंकि रोज़ रोज़ इसमें पानी भरते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा खारा पानी रहता है तो जम जाता है। रात भर रखा रहता है इसमें थोड़ा बहुत पानी, तो वो जम जाता है। इसीलिए मैं इसको खाली करके पहले धुल लेती हूँ। और उसके बाद फिर नल चालू हो गया है, जो कि मोटर चालू है, तो थोड़ा सा पानी नल का निकलने देते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस से इसमें जल भरूँगी, और फिर पूजा पाठ के लिए वो इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जल भर लेते हैं। यहाँ पे हस्बैंड के साथ थोड़ी मस्ती मजाक चल रहा था मेरा,
यहाँ पे दूध वाला आ गया, दूध भी उबल के ये मैंने रख दिया साइड में। और अब फटाक से चावल लगा देते हैं। तो ये कंटिन्यू इसी तरह से मेरा काम होता रहता है गाइस। फिर यहाँ पे हो गया एक कबाड़ा, हस्बैंड ने कर दिया पूरा सत्यानाश उसका, पूरा पूरा घोर के धर दिया। यहाँ मैंने साबूदाना बना लिया था, ये देख सकते हैं, भोग के लिए बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया है। और अब ये भोग लगा देते। थोड़ा सा ठंडा कर रही थी मैं इसको बार बार चला के। और यहाँ पे तो इसका तो बैंड बजा दिया हस्बैंड ने, पूरा 10 सीटी उसमें लगा के। उनको लगा सिर्फ चना है, तो चने के चक्कर में उन्होंने सीटी पे सीटी लगवाई और वो हो गया पूरा खराब। ऐसे तुमने बर्बाद कर दिया है आलू को। हाँ, आलू बर्बाद हुआ, आलू पूरा छितरा के धर दिए हो आलू को। पहले ही से बर्बाद हुआ, आलू की क्या बर्बाद करोगे। घुरगांव, घुरगांव का कैसे घुरगांव? ज्यादा मार गई घुरगांव। वाह वाह वाह, चुप रहो। गाइस मैं अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने पूजा पाठ किया है। कैसे होगा वो आलू? ऐसो होगा, ऐसो कैसे होगा? उसका नाक कान मुंह सब गायब हो गया। 6 आलू धरे हैं, 2 ही आलू बचे हैं। तुम्हारे काम है ये, तुमने बर्बाद किया है उसको। तो क्या है, 2 सीटी करना थी, 6 हो गए धोखा से, और 2 चढ़ा दें, 8 हो गए। वाह, तो बर्बाद कर दे तुमने, तो पूरा सत्यानाश कर दे। अब क्या खाओगे? चने चना खाएंगे क्या? आलू तो बचे नहीं है, चने चना 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 चना। अरे यार, ओह अरे दूर। गाइज यहाँ पे मैं फिर सब्जी बनाने लग पड़ी थी जल्दी जल्दी से। मैं सोची कि ऐसी बड़े बड़े टुकड़ों में इसमें टमाटर और जो थोड़ी बहुत गरम मसाले, खड़े मसाला होता है, वो सब कुछ डाल के, और अब इसको मैंने मिक्सी में पीस दिया। इसलिए पीस दिया, वैसे थोड़ा बहुत तो उसको चॉप से कर सकती थी मैं, लेकिन इसलिए पीस दिया था मैंने क्योंकि ना जल्दी से सब्जी बन जाए, क्योंकि लेट हो रहा था। इसके बाद यहाँ पर आटा लगाया, फटाफट से सब्जी तो बन गई थी। यहाँ पर पराठे बना रही थी, वो भी आलू के पराठे बना रही थी। आलू की सब्ज़ी जो पहले से बना के रखी थी, तो वो उसकी आरव के लिए आलू के पराठे बना रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे बन जाएंगे, उसके बाद फटाफट से मैं भी खाऊंगी और बेटे को दूंगी। यहाँ पे मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी, 2 पराठे। और मैंने आलू के पराठे नहीं खा रही हूँ, मैं नॉर्मल ऐसे सिंपल पराठा खा रही हूँ। और मुझे इतनी हड़बड़ी हो रही थी ना, इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि मुंह जला जा रहा था मेरा, क्योंकि मुझे ना पार्लर जाना है। तो मुझे इतनी सडनली, इतना जल्दी जल्दी, मतलब बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, ऐसे कंटिन्यू भाई लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कोई करना ही नहीं है, बस करते जाना करते जाना करते जाना। तो बस यही चल रहा था मेरा। और यहाँ पे बेटे के लिए भी थाली में लगा दी थी मैंने कि भाई नाश्ता कर लो। मैं कोई हैवी, मैं ज़्यादा वैसा पोहा उपमा ये सब मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे भी जाना है और बेटे के लिए भी ये भी सही रहेगा नाश्ता, क्योंकि इसको खाने के बाद वो थोड़ी सी पेट उसका अच्छे से भर जाएगा, इसलिए मैंने हैवी बना दिया। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ पार्लर जाने के लिए, रेडी होने के लिए। और एक चीज़ बताऊँ, मेरे घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो कुर्सी दिख रही होगी ना, उसमें परमानेंट कपड़ा आपको दिखेगा। और ये मेरे कपड़े नहीं हैं, ये आरव के कपड़े। परमानेंट इसमें फेंकता रहेगा, उतारेगा फेंकेगा, उतारेगा फेंकेगा, इसलिए ना मैं उसको जमाती ही नहीं हूँ। और फिर बोलेगा मम्मा वीडियो में ख़राब लग रहा है। तो भाई ख़राब लग रहा है तो उसको समेट के रखना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है मम्मा कोई बात नहीं, सबके घर में होता है, ऐसा बोल देता है। और मैं भी उसको अब रखे ही रहने देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ दिन में कितना जमाऊँगी, कितना समेटूँगी, इसको तो फैलाना ही है। देखो उधर भी उसकी ड्रेसेस वगैरह टंगा दिया है, पैंट टंगे, भाई टंगे रहने दो, कहाँ तक सामान को जमाती रहूँगी मैं। फिर मैं तैयार हो गई और अब मैं जाने की तैयारी। तो उससे पहले मैं क्लीन करूँगी बेड वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ना ये मचा रहता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि बेड क्लीन मत हो। बेड की क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बेड में ना ये छदबद नहीं अच्छा लगता मुझे बिल्कुल भी, इसलिए मैं रोज़ के रोज़ बेड बस क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं जब लौट के आऊँ तो मुझे ये बेड एकदम क्लीन चाहिए। तो मैं खुद ही समेट के जाती हूँ, कहाँ किसको बोलती रहूँगी, कोई नहीं करता है, मुझे ही करना पड़ता है। तो बस गाइज़ ये हो गया कंप्लीट, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। और अब मैं यहाँ पे स्कार्फ बांधूंगी और मैं बस ऐसे ही जाऊंगी, क्योंकि ना मैं वहाँ पहुँचने के बाद वैसे ही पसीना पसीना हो जाऊंगी, फिर मुझे रेडी तो होना ही पड़ेगा।
तो इसलिए मैं कोई रेडी वेडी नहीं हो रही हूँ, फटाक से बस जैसी वैसी चल दे रही हूँ। कपड़ा बस चेंज किया और वहाँ पे जाके मुझे टी शर्ट वगैरह भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए जो पहने हैं फटाफट से वही पहन के अब निकलेंगे। और बैग वगैरह ले लेते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ रखी हैं क्या नहीं रखी हैं। गाइज़ प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग थोड़ी भी अच्छा लगा हो ना तो मुझे सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। एंड यहाँ पे बेटा नेटवर्क नहीं आता ना, इसलिए बेचारा बाहर बिल्कुल दरवाजे पे बैठ के खाएगा, हमेशा का नियम है उसका। और अब मैं फटाफट से निकलती हूँ इसको बाय बाय बोल के। यहाँ पे ये भी बड़ा खुश रहता है, पता है क्यों? क्योंकि कोई रहता नहीं है टोकने वाला रोकने वाला, बढ़िया बिंदास देखता रहता है एकदम। लैपटॉप पे उसका कुछ और थोड़ी चल रहा है, वो मोटू पतलू चल रहा है भाई। वो मैंने लैपटॉप इसके लिए लिया था कि मोटू पतलू देख सके वो। तो चलिए गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं पेंट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।